पिथौरागढ़ पुलिस ने इंस्टाग्राम में वायरल स्टंटबाजी के वीडियो का तुरंत संज्ञान लेते हुए युवक को वाहन सहित थाने लाकर उसकी काउंसलिंग करते हुए वाहन को सीज कर दिया है। पिथौरागढ़ उप निरीक्षक मेघा शर्मा के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए खतरनाक स्टंटबाजी करने वाले कार चालक दीपक होतियाल निवासी पांगू थाना पांगला जिला पिथौरागढ़ को वाहन सहित थाने बुलाकर उसकी काउंसलिंग की गई तथा उसके विरुद्ध एमबी एक्ट की विभिन्न धाराओं में चालानी कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज किया गया। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा 43 बूथ नंबर 78 मतदान केंद्र में मतदान प्रशिक्षण प्राइमरी स्कूल अलतड़ी में दिया गया। इस दौरान कुल 14 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अस्कोट के अनुदेशक लोकेश भट्ट एवं त्रिभुवन पंत के द्वारा दिया जा रहा है। उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हर बूथ में जाकर लोगों को मतदान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान बीएलओ ग्रामीण लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिथौरागढ़ थाना अध्यक्ष थल योगेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान एक डंपर वाहन को रोककर चेक किया गया, जिसमें वाहन चालक प्रदीप सिंह रावल निवासी ग्राम पमसैरी खोजा कोतवाली डीडीहाट जिला पिथौरागढ़ द्वारा बिना कागजात रमन्ना के अवैध रूप से खनन सामग्री अवैध रेता परिवहन किया जा रहा था, जिस पर उक्त वाहन चालक व वाहन के विरुद्ध धारा 4/21 खान एवं खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को एमबी एक्ट के तहत सीज किया गया। पिथौरागढ़ जनपद में शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा हुड़दंग कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने व मिशन मर्यादा के तहत कुल 165 लोगों के विरुद्ध की कार्रवाई। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशानुसार जनपद क्षेत्रांगत सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु शराब के नशे में वाहन चलाने, स्टंट ड्राइविंग करने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने, सरेआम उत्पाद मचाने, लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल क्षेत्र में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। देवलथल क्षेत्र के कस्बे में पेयजल की किल्लत से आमजन परेशान है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने शीघ्र पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। गौरतलब है कि कस्बे में जल निगम एवं जल संस्थान दोनों विभागों की योजनाएं पेयजल आपूर्ति करती हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण पेयजल आपूर्ति इन दिनों सुचारू नहीं हो पा रही है, जिसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह बसेड़ा ने जल्द दोनों विभागों से पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। यहाँ देवलथल में कुछ दिनों से जल निगम और जल संस्थान की लापरवाही के कारण कस्बे में पेयजल समस्या बनी हुई है। लंबे समय से हम लोग विभाग से योजनाओं के चैम्बर और अन्य जो भी योजना। पिथौरागढ़ हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित साप्ताहिक हनुमान चालीसा में बीते देर शाम मंगलवार महिला सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। हनुमान चालीसा पाठ में सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। मंच द्वारा महिलाओं को बैच लगाकर अलंकृत कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित साप्ताहिक हनुमान चालीसा का पाठ गारी चौक में किया जा रहा है और आज के इस साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हमारे बीच में महिला सहायता समूह की महिलाएं आई हैं जो आज हनुमान चालीसा पाठ यहां पर वो कर रही है। प्रत्येक मंगलवार हिंदू जागरण मंच द्वारा यहां साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ किया जाता है और इसी के तहत हम हर सप्ताह किसी न किसी ऐसे व्यक्ति या महिला समूह को बुलाते हैं जिनको हम सम्मानित करके यहाँ पर उनका हौसला अफजाई करते हैं और हर प्रत्येक मंगलवार हिंदू जागरण मंच द्वारा यहाँ हनुमान चालीसा पाठ किया जाता है। पिथौरागढ़ स्वीप सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत जीआईसी पीपलकोट के कक्षा 6 के विद्यार्थियों के द्वारा आगामी चुनाव को देखते हुए 100%
मतदान के लिए मतदाता जागरूकता नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक के नेतृत्व में छात्रों ने कार्यालय खंड विकास अधिकारी मोनाकोट परिसर, वड्डा बाजार में स्थित रामलीला मंच और पुराना बाजार में नुक्कड़ नाटक किए और बाजार में मतदाता जागरूकता रैली निकाली, जिसमें वरिष्ठ प्रवक्ता गिरीश चंद्र पुनेड़ा, मनोज सिंह सोन और एसके यादव के द्वारा सहयोग दिया गया। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील के उड़ई क्षेत्र में बीती 23 नवंबर को गैस सिलेंडर फटने से भारी नुकसान हो गया था। उसके बाद भी अब तक पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। पीड़ित विक्रम राम का कहना है कि गैस सिलेंडर फटने के बाद शासन प्रशासन के द्वारा उचित मुआवजा दिए जाने की बात कही गई थी, परंतु अभी तक कोई भी मुआवजा उन्हें नहीं मिला है, जिसके चलते उन्होंने मजबूरन अपने बच्चों को मायके में शिफ्ट किया गया है। वहीं पीड़ित विक्रम राम ने शासन प्रशासन से निवेदन करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र मदद की गुहार लगाई है। ऐसी खराब हो रखी है। मैं बहुत गैस एजेंसी वालों के पास, कनाशना के पास मैं गया। उन लोगों ने मेरे को बोला कि तुम्हारा सिलेंडर हमारे यहाँ कोई क्लेम नहीं मिलता है। मेरी सेटिंग और प्लाई जिसमें मेरे बच्चे छिन्न भिन्न हालत में रह रहे हैं, उसमें मेरे बच्चे छिन्न भिन्न हालत में रह रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत, और मेरे प्लाई और सेटिंग जल गए, जिसमें मैं भूखा पैसा 23 तारीख से दर भटक रहा हूँ, दर की ठोकरें खा रहा हूँ। शासन प्रशासन माननीय विधायक बिशन सिंह चुफाल जी आए, उनने बोला कि मेरे को एप्लीकेशन लिख के देना, हमारे यहाँ कोई, तुम्हारे यहाँ कोई नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तुम्हारा गैस तुम जानो। और मैं गया जियासी इंटर कॉलेज पे गया, उनने बुलाया, माननीय प्रधान जी लोहाकोट महेंद्र सिंह सामंत जी ने मेरे को बुलाया। उनने बोला कि चुफाल जी से कुछ कहेंगे, वो मेरे को कुछ हाथ देंगे। उनने कुछ मेरे को मदद नहीं की। और मैं कनाशना जाने के बाद उनने रिटर्न बैक किया। चुफाल जी ने बोला कि तुम वहाँ जाओ, और चुफाल जी ने बोला कि तुम जो है कि हमारे यहाँ कोई नहीं होता, तुम मेरे यहाँ एप्लीकेशन डाल देना। मेरे पास एक पेन एक कलम लेने के लिए पैसे नहीं, मेरे पास घर में खाना नहीं, मेरे बच्चे अपने मायके में रह रहे हैं। जगह ना होने के कारण मेरे शर्टिंग और प्लाई जल चुके हैं, जिसमें कि मैं बहुत छिन्न भिन्न हालत में हूँ। मैं ये कॉल लगाना प्रशासन शासन से मेरा न्याय किया जाए। मेरे साथ बहुत अन्याय हो रखा है। मैं एक बीपीएल परिवार का दलित आदमी हूँ, मेरे साथ ये अन्याय हो रखा है। तुम आपसे शासन प्रशासन में हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं अपना गलती क्षमा मांगता हूँ। उत्तराखंड के रामनगर में किन्नर समाज की गुरु याना खान के द्वारा अपनी जान माल का खतरा बताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंप दी है। साथ ही पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि रामनगर क्षेत्र में लगातार घट रही खुलेआम अपराधी घटनाओं से लोग डरे और सहमे हुए हैं। वहीं अपराधी लगातार पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खोल रहे हैं तथा पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर अब जनता का रोष बढ़ने लगा है। बता दें कि रामनगर की समाज सेवी किन्नर याना खान ने मंगलवार को कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ अपनी जान माल का खतरा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम माही है, मैं याना जी की चेला हूँ माही। अभी 4-8 दिन पहले से ये हो रहे हैं कि हमारे घर में 2 लोग घुसे थे। फिर हमारी मेरी गुरु है, उन्होंने कंप्लेंट की थी। अब रात फ्री है, इसी दोहराए गए। गुरुजी मेरी अकेली थी और कोई नहीं था। अलग कमरे में हम 4 जने थे, बस 2 जने घुसे। हमने अपने कानों से सुना है, वो बातें कर रहे थे और वो चोर नहीं थे। मेरी गुरु की जान को खतरा है और जितने भी लोग हम रहते हैं, हम लोगों को भी कल खिलाफ कुछ हो जाता है, इसलिए हम लोग थाने में आए हैं अपील देने इनको कि कल खिलाफ कुछ भी होता है तो सबको पता चलता रहे। मतलब तो मेरी गुरु की तो जान माल को खतरा है, साथ में हमें भी। हाँ, देखिए याना खान बेसिकली किन्नर समुदाय से है। ये थाने आई है, इन्होंने एक तहरीर दी है, उसमें जांच की जा रही है। जांच करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के भीमताल में बाघ का आतंक बना हुआ है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं अब बाघ ने एक बार फिर एक और युवती को अपना निवाला बना दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल के भीमताल ब्लॉक के ग्राम पंचायत अलचौना के तोक तांडा में बीती देर शाम करीब 5 बजे निकिता पुत्री बिपिन चंद्र शर्मा खेत में घास काट रही थी। तभी युवती पर नरभक्षी बाघ ने हमला कर उसे जंगल की ओर उठा ले गया। वहीं परिजनों के हल्ला मचाने के बाद बाघ शव को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया, जिसमें युवती की मौत हो गई।
युवती का शव 2 किमी दूर से बरामद किया गया। इस घटना से परिवार में अब कोहराम मचा हुआ है।